हेलो एवरीवन, वेलकम टू असिस्टेंट साइट। थंबनेल सबको पता चल गया ही होगा कि मैं आज आपके साथ किस बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात मेंशन कर देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे चैनल पे बहुत सारे नए एस्पिरेंट्स जुड़े हैं जो आगे आने वाले एसएससी एग्जाम्स CGL, CHSL, MTS में अपेयर होने वाले हैं। तो ये वीडियो स्पेशली मैं वो नए एस्पिरेंट के लिए ही बना रही हूँ। CGL 2019 के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ये देख के आप स्किप मत कर देना, क्योंकि ये जो एक कन्फ्यूजन सी, एक टेंशन से क्रिएट हुआ है जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में, उसको लेकर ही मैं थोड़ा सा कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनको कुछ बात समझने की ज़रूरत है। ठीक है, पहले मैं अपना जो रॉ स्कोर है CGL 2019 का वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने फिर से एक बार आप लोगों के लिए मैंने रॉ स्कोर काउंट किया है यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ कि मेरा कितना क्वेश्चंस राइट था, कितना क्वेश्चंस रॉन्ग था, एंड कितना मैंने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो पहले मैं मेरा जो क्वांट का स्कोर है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, ऐसे मैंने यहाँ पे काउंट किया है। ये इसका मतलब है मेरा राइट हुआ है, एंड 0 का मतलब है मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, एंड माइनस का मतलब होता है मेरा रॉन्ग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वांट में टोटल 100 क्वेश्चंस आता है। ओके, तो उसमें से मैंने 88 अटेम्प्ट किया था। ओके, एंड 88 में से मेरा 84 करेक्ट हुआ है, 4 रॉन्ग हुआ है, एंड बचा जो 12 है वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, और एक बात मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि मेरा 16 नवंबर को एग्जाम था। ओके, तो इसके बाद आते हैं इंग्लिश के स्कोर पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 200 आउट ऑफ 200 ही अटेम्प्ट किया था, तो उनमें से मेरा 189 करेक्ट हुआ है, एंड 11 मेरा गलत हो गया है, एंड मैंने 200 ही अटेम्प्ट किया था। ओके, तो अनअटेम्प्टेड कुछ भी नहीं था, तो इसलिए जो भी नेगेटिव मार्किंग है उसके बाद मेरा 186.25 हुआ है इंग्लिश में रॉ स्कोर। ठीक है, अब आते हैं मेरा अब तक का टोटल स्कोर कितना है। तो देखिए ये 163.48 ये था मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ टियर 1। उसके बाद ये रहा क्वांट का, एंड इसके बाद 186.25 ये रहा इंग्लिश का। ठीक है, तो अगर ऑल टोटल करते हैं तो 515.73 होता है। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैं आपको बोल रही थी कि कट ऑफ देख के मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जो कट ऑफ था वो 624 है। ठीक है, लिस्ट 3 का कट ऑफ 624 है, एंड लिस्ट 4 का कट ऑफ है 605। तो ये अब जब मेरा रॉ स्कोर इतना है तो मुझे लगा था कि कोई चांस नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड का कितना बढ़ेगा। दिस टाइम ऐसा सुनने में आया था कि बहुत बढ़ेगा, नंबर बहुत इंक्रीज होगा, बट कितना इंक्रीज होगा, इसलिए मुझे लगा था कि इतना इंक्रीज नहीं हो सकता, तो मेरा नाम तो होगा नहीं। तो आप इससे समझ सकते हो कि मेरा कितना नंबर इंक्रीज हुआ है। मेरा लिस्ट 3 पे नाम है, मतलब मैंने 624 का जो कट ऑफ है वो क्रॉस किया है। तो 624 का कट ऑफ क्रॉस किया है, एंड मेरा जो रॉ स्कोर है वो 515 है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 109 का एक रफ डिफरेंस ऑलरेडी है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में इतना नंबर इंक्रीज हुआ है। ओके, तो इसको आप साइड में रखते हैं, इसको लेकर भी बहुत सारा डिस्कशन मुझे आपसे करना है। फिलहाल मैं थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए क्या होता है कि लिस्ट 1 होता है AO के लिए। ओके, जो 4800 ग्रेड पे का पोस्ट होता है, एंड लिस्ट 2 होता है JSO के लिए। ठीक है, तो इस बारे में बात नहीं करते, क्योंकि ये इसमें बहुत ही कम कैंडिडेट्स सिलेक्टेड होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा साइड में रख के मैं लिस्ट 3 एंड लिस्ट 4 के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि इसमें ही ज़्यादातर कैंडिडेट सिलेक्शन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, ये CGL 2019 के कट ऑफ है। ठीक है, CGL 2019 के, जैसे मैंने आपको कहा कि EOR में 624 कट ऑफ है। ओके, एंड ये है लिस्ट 4। लिस्ट 4 में EOR में 605 का कट ऑफ है। ठीक है, तो अब ये CGL 2019 का है, इसको मैं आपके साथ सेम जब CGL 2018 में ये कट ऑफ था उसके साथ मैं आपको कंपेयर करके दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए ये रहा CGL 2019 का
लिस्ट 3, ओके। एंड इसके साथ साथ ये रहा CGL 2018 का लिस्ट 3, ठीक है। आपको पता होगा कि दिन ब दिन वैकेंसी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स अवेलेबल का जो नंबर है वो देख के आप समझ सकते हो कि 2019 में इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जहाँ पे 2018 में इतना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स था। वैकेंसी जो 2018 में था वो अच्छा खासा वैकेंसी था, जो 2019 में थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है। तो अब देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में 624 कट ऑफ है, जो लास्ट ईयर 539 कट ऑफ था, ठीक है। मतलब अगर आप माइनस भी करें, अगर इसका डिफरेंस भी निकाले तो लगभग ये 85 का आसपास हो रहा है। तो कोई भी नया एस्पिरेंट्स अगर देखेगा कि ऐसे लास्ट ईयर से दिस ईयर 85 कट ऑफ इंक्रीज हो गया है तो वो डर जाएगा, ये सीधी सी बात है। बट उनको क्या है, उनको कुछ इंसाइट समझना चाहिए, ओके। उनको ऐसा लगने लगेगा कि CGL 2018 में भी नॉर्मलाइजेशन था, CGL 2019 में भी नॉर्मलाइजेशन है, तो ऐसा क्या डिफरेंस है। अगर कोई CGL 2017 से कंपेयर करता है, CGL 2017 में तो नॉर्मलाइजेशन नहीं था, CGL 2018 से नॉर्मलाइजेशन शुरू हुआ है। तो वैसे आप कह सकते हैं कि CGL 2017 से 18 को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि CGL 2017 में कोई नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं थी, बट 18 में था, इसलिए वो ड्रास्टिकली कट ऑफ भी इंक्रीज हुआ है। बट अब क्या, अब तो 18 में भी नॉर्मलाइजेशन था, 19 में भी नॉर्मलाइजेशन था, अब आप क्या एक्सप्लेनेशन दोगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन दोनों में ही था, बट इतना डिफरेंस है कट ऑफ में। तो यहाँ पे कुछ बातें आपको समझना चाहिए। देखिए क्या है कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखिए राफली मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है। देखिए जो भी ऑल इंडिया एग्जाम्स होता है, जैसे कि CGL, CHSL, ये जो सब बहुत नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, ये सब एग्जाम में क्या होता है कि पॉसिबल नहीं होता है कि वो एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में करवाया जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम होता है, डिफरेंट डेज में एग्जाम होता है। अगर डिफरेंट डेज में एग्जाम होता है तो एक ही क्वेश्चन तो नहीं दे सकते, अलग अलग क्वेश्चन देना पड़ेगा। अब अलग अलग क्वेश्चन में वो लोग जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा वेरी कर जाता है, ठीक है। ऐसा ज्यादा कुछ नहीं होता है कि इसमें बहुत हार्ड दे दिया, इसमें एकदम इजी सा दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ रूल्स नहीं होता है। होता है ऐसे ही कि सबके साथ जैसे कि जस्टिस हो, इसलिए एक लेवल एक मेंटेन करने की कोशिश किया जाता है। बट समझ सकते हो कि कितने शिफ्ट में एग्जाम होता है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्टी लेवल किसी शिफ्ट में बढ़ जाता है, किसी में कम हो जाता है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन के द्वारा उसे एक ही लेवल पे लाया जाता है, जिससे सभी एस्पिरेंट के साथ एक जस्टिस हो। बट इस टाइम क्या हुआ था, CGL 2019 टियर 2 के एग्जाम 3 दिन में करवाया गया था, 15 नवंबर, 16 नवंबर एंड 18 नवंबर, ठीक है। मेरा 16 नवंबर का शिफ्ट था। तो क्या हुआ कि 15 एंड 16 नवंबर का जो डिफिकल्टी लेवल था इन मैथमेटिक्स, उसमें लगभग सेम था, बट 15th में थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट था 16th के हिसाब से, ओके। अगर 16th के रिस्पेक्ट में बोले तो 15th में थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट 18th में बहुत ही इजी आ गया था। कि इतना इजी, अगर आप क्वेश्चन खोल के भी देखो, अगर आपने अभी तक टियर 2 का कोई भी प्रिपरेशन नहीं लिया है, तभी भी मुझे लगता है कि आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, इतना ही इजी आ गया। तो ये तो होना नहीं चाहिए था। मतलब क्या कि 15-16 में जैसा लेवल मेंटेन किया गया है, 18 में भी वैसा ही लेवल मेंटेन करना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ है, अब इसको एक ही लेवल पे लाना होगा। कैसे लाए, क्योंकि 18 को तो शिफ्ट बहुत ही ईजी हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू 15th एंड 16th। इसके लिए क्या किया गया कि 15-16 का जो मार्क्स है वो नॉर्मलाइज्ड होके बहुत ही इंक्रीज हो गया है, जो कि 18 नवंबर में उतना भी इंक्रीज नहीं हुआ है। इंग्लिश का लेवल उतना वेरी नहीं किया था, इंग्लिश को लेकर उतना हलचल नहीं मचा था जितना क्वांट को लेकर मचा था, ठीक है। ऐसा सुनने में आ रहा था कि 50-60 इंक्रीज होगा, बट अब तो लगता है उससे भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए इतना ड्रास्टिकली ये कट ऑफ बढ़ चुका है, ओके। इसको लेकर आप परेशान मत होना। आपको ये देखना है कि जब मार्क्स वो लोग अपलोड कर देंगे, जब पता चल जाएगा कि लास्ट रॉ स्कोर में लास्ट सिलेक्शन हुआ है, लास्ट कट ऑफ जिसने क्लियर किया है उसका रॉ स्कोर कितना है, उसको आप लेके चलो। एंड इसके साथ साथ और एक बात बोल देती हूँ, लिस्ट 4 का जो केस है, देखिए लिस्ट 4 में दिस टाइम ये 2019 का है। दिस टाइम यहाँ पे 605 कट ऑफ है एंड 27,000 के आसपास कैंडिडेट्स अवेलेबल है। ये
2018 का है। 2018 में देखिए 31,000 से ज़्यादा था एंड जो कट ऑफ था वो 512 था। ओके, अब एक बात सुनिए, CGL 2018 का जो लास्ट फाइनल कट ऑफ गया है जिस पोस्ट के लिए वो है 547.8। ओके, ठीक है। तो आप एक बात समझिए, जिसने लिस्ट 4 मतलब ये 605 कट ऑफ क्लियर किया है, जिसका सिर्फ लिस्ट 4 में नाम है बट लिस्ट 3 पे नाम नहीं है। अगर किसी का लिस्ट 4 पे नाम है बट लिस्ट 3 पे नाम नहीं है तो उसका क्या मतलब होता है? मतलब होता है कि उन्होंने 605 तो क्रॉस कर लिया है बट 624 क्रॉस नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम सीन था। लास्ट ईयर क्या हुआ था, 512 था लिस्ट 4 का कट ऑफ एंड 539 था लिस्ट 3 का कट ऑफ। ठीक है, एंड फाइनल कट ऑफ गया 547। लिस्ट 4 में जो भी कैंडिडेट्स अवेलेबल होते हैं उनका कोई चांस ही नहीं होता फाइनल सिलेक्शन लेने का। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जो फाइनल कट ऑफ होता है वो लिस्ट 3 के जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा ही होता है। एंड ये ऑब्वियस भी है, जो कट ऑफ ऑलरेडी एक बार क्लियर कर चुके हैं उससे तो कम फाइनल कट ऑफ नहीं आ सकता। मतलब जो 624 कट ऑफ आया है लिस्ट 3 में उससे तो कम कट ऑफ नहीं आ सकता ना फाइनल CGL 2019 का कट ऑफ। ठीक है, तो इससे एकदम साफ ये क्लियर हो जाता है कि जो लोग सिर्फ लिस्ट 4 में नाम है लिस्ट 3 पे नाम नहीं है उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। अब पता नहीं कि क्यों ऐसे जो कैंडिडेट्स है जो लिस्ट 4 में उनका नाम रहता है क्यों उनको ऐसे होप दे के छोड़ देते हैं। मतलब वो लोग लास्ट टियर तक जाएंगे बट उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। ये मतलब क्या बोले, बहुत ही एक डिसहार्टनिंग मतलब चीज़ है। तो ये गया लिस्ट 4 की कैंडिडेट्स के बातें। यहाँ से आप ये भी समझ गए होंगे कि ये जो मतलब लिस्ट 3 में जो भी कैंडिडेट्स होता है उनका लिस्ट 4 में भी नाम होता है। तो ये 27,000 के अंदर ही ऑलरेडी 13,000 है जो जिनका नाम लिस्ट 3 में है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो ये रहा लिस्ट 4 के कैंडिडेट्स के जो बातें, जो कि मुझे नहीं लगता ये एकदम ही ठीक नहीं है, क्योंकि उनको लास्ट टियर तक एक होप में रखा जाता है बट अल्टीमेटली जाके कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे कैसे इनजस्टिस कर गया कैंडिडेट्स के साथ। देखिए, बेसिकली तो नॉर्मलाइजेशन इसलिए ही लाया गया था जिसके द्वारा कैंडिडेट्स के साथ कोई भी इनजस्टिस ना हो, सभी को एक लेवल पे लाया जाए। बट अब जो चीज हुआ उसके लिए इनजस्टिस वर्ड ही एकदम अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि देखिए सपोज कि किसी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा एक प्रिपरेशन लेके वो जाते हैं एग्जाम देने, बट उनका 18 नवंबर को शिफ्ट को होता है एग्जाम। अब देखिए वो 18 नवंबर के शिफ्ट में 100 क्वेश्चंस करके आ गए। ठीक है, अब उनके अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि अगर वो 15 नवंबर में भी बैठते तो उनका 100 ही अटेम्प्ट होता, 16 में भी बैठते तो 100 अटेम्प्ट होता, एंड 18 में बैठ के तो 100 अटेम्प्ट हुआ ही। ठीक है, तो अब क्या होगा, उनको 18 नवंबर में 100 अटेम्प्ट करने के बाद जितना नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज होगा, अगर वो ही एस्पिरेंट 15 नवंबर को बैठते तो उसका मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट 18 नवंबर। ठीक है, तो ये तो उनके लिए ठीक नहीं हुआ ना। मतलब उनका जो प्रिपरेशन था उससे हो सकता था कि वो एक 4600 ग्रेड पे का पोस्ट अचीव करे, बट उनका 18 नवंबर को शिफ्ट हुआ एंड जो भी घटनाएं घट गया है उसके बाद तो उनके लिए हो सकता है कि ये होप ना रहे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है कि कभी भी इतना नंबर इंक्रीज नहीं होगा जो 15 नवंबर को इंक्रीज हुआ है। तो इसमें तो किसी का हाथ नहीं है, वो कैंडिडेट का तो हाथ नहीं है, उनका तो सिर्फ काम था प्रिपेयर करना एंड एग्जाम देना। अब एग्जाम कौन से शिफ्ट में होगा ये तो कमीशन डिसाइड करेगा ना, ये तो उनके हाथ में नहीं है। तो ये तो एक उनके साथ इनजस्टिस हुआ ना, तो इसके लिए एक बहुत ही एक मेस्ड अप चीज हो चुका है ये CGL 2019 के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। तो ये जो मैं आपके साथ डिस्कशन किया, मुझे लगता है कि नए एस्पिरेंट को कुछ हद तक समझ आया होगा कि उनको ये कट ऑफ लेके डिप्रेस्ड होने की, टेंशन लेने की, फ्रस्ट्रेटेड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको अगर कुछ भी देखना है तो आप ये देखो कि 9 जुलाई के बाद जब मार्क्स अपलोड कर दिया जाएगा तो आप ये देखना कि लास्ट जिन्होंने सिलेक्शन लिया है उनका रॉ स्कोर क्या है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ना कि 624 कट ऑफ गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है और कुछ भी नहीं।
ओके हो ही सकता है कि नेक्स्ट टाइम इससे बहुत ही कम कट ऑफ आ जाए CGL 2020 में, ये हो ही सकता है। एंड और एक बात मैं पर्सनली आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि मैं जब प्रिपरेशन ले रही थी तब मेरा कभी भी ऐसा क्या कितना कट ऑफ गया है, क्या गया है, ये मुझे कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आता था। ठीक है, मुझे एक ऐसा ओवरव्यू था कि टियर 1 में 160 प्लस एक स्कोर लाना होगा एंड टियर 2 में आउट ऑफ 400 एटलीस्ट 350 प्लस तो लाना ही होगा, नहीं तो कोई चांस नहीं है। ये ऐसा एक मतलब ओवरव्यू था मेरे पास। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि कट ऑफ को लेके ना बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे एग्जामिनेशन हॉल में, आप तो ऐसा नहीं सोचोगे ना कि 90 प्लस कट ऑफ जाएगा तो मुझे तो 90 के अबाव ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, ऐसा तो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आपसे 90 क्वेश्चंस नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, तुक्का लगा के आ जाओगे? नहीं ना। तो इसलिए कट ऑफ को लेके आप इतना जो परेशान हो रहे हैं इसको छोड़ दो। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब अगर इतना सारा चीज़ अगर दिमाग में लेके चलोगे तो ये प्रिपरेशन को ही अल्टीमेटली हैम्पर करेगा। ठीक है, तो आई होप कि मैं आपको समझाने में कामयाब हुई। जो भी आपके मन में डाउट्स चल रहा है आपके प्रिपरेशन को लेके, वो सब आप हटा दो। जैसे आप तैयारी कर रहे थे वैसे ही आप तैयारी करो एंड अगर हो सके तो उससे भी ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश करो, यही आपका काम है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। सब अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।